चलिए आज हम करेंगे क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मत लिख भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगी आपको। दो क्वेश्चन कराऊंगी, एक बड़ा इजी सा और एक आपको करवाऊंगी रूट वाला। उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5x + 7y इज इक्वल टू 74 और 3x + 5y इज इक्वल टू 5। ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, या तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को इक्वल करना है। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले को इक्वल करोगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इस x वाले को करती हूँ, तो इस 3 से आपको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 5 से इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला जो 5 है इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नहीं समझ आया बेटा? आपको क्या करना है, इनको सेम करना है। अगर मैं इसको 3 से इंटू करूंगी 5 3 15 हो जाएगा, और अगर मैं 5 से इसको इंटू करूंगी तो 5 3 15 हो जाएगा। दोनों आपके इक्वेशन सेम हो जाएंगी। सेम होने के बाद मैं अगर इनका साइन चेंज करूं, इसको सब्ट्रैक्ट करूं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इनको इंटरचेंज करके इंटू करना है। नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को, ठीक है। ओके, तो नाउ 3 से, लेकिन अकेले को नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन को करना है। अकेले को करोगे तो नहीं होगा। 3 5 जा 15x, 3 7 जा 21y इक्वल टू 3 को 74 से करेंगे, 3 जो 12, 3 7 21 और 1 22। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 5 से इंटू करेंगे, 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y और 5 5 जा 25। ये आ गई आपकी इक्वेशन 4। अब आपको क्या देखना है, जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने इक्वल किया है, क्या उसके साइन इक्वल है या अपोजिट है? अपोजिट। इक्वल ही तो है, अपोजिट करना है। मगर मैं लग रही है उसको चला दे। अपोजिट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। 2 तो बेटा ऊपर गया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको इन चेंज साइन के साथ इनको कंसीडर करना है। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का 25 में से 21 गए 4 4y, इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7, 197, 11 में से 2 गए 9 और 1। मुझे तो लग रहा है मैं क्वेश्चन गलत निकाल लिया है क्या। 3x 5y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन तो सही है। चल अब इसको ले जाएंगे अपॉन में, या उसको गलत उतार लिया है मैंने शायद। 7.4 यहाँ पे शायद 7.4 है। चलो छोड़ो, इसी के साथ निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू 197 अपॉन -4। कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो यही आपका आंसर आ गया y का, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। 3 4 पे मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बड़े बड़े डिजिट्स होती है ना। कर दोगे ऐसा कोई वो तो नहीं है, बट नहीं करना है। 1 में पुट कर देंगे 5x + 7 इंटू -197 अपॉन 4 इज इक्वल टू 74। तो 5x यही रहेगा, ये इंटू हो जाएगा, माइनस 49 4 7 63 4 67 6 13 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 74। ये इधर माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 5x इज इक्वल टू 74 प्लस 1379 अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 × 16 4 7 28 29 प्लस 1379, यहाँ पे आ जाएगा 5x। x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे,
9 6 15, 7 2 16 और 1 17, 3 2 5 और 1 6, 1/4 और ये 5 यहीं पे आके इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, कट रहा है तो इसको काट देंगे। 5 या 15, 5 से 15 और 25, तो x की वैल्यू आ गई 335/4। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। बात समझ में आई? कोई भी प्रोसेस में आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा मुश्किल है? नहीं ना, बहुत आसान सा है। पहले आपकी इक्वेशन को इंटरचेंज करके इंटू करना है, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से y की वैल्यू आएगी, उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको उतारने की जरूरत नहीं है। समझ में चीज आ गई? मैं एक रूट वाला क्वेश्चन अभी आपको करके दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन लिखूंगी, उनको आपको करना है ना। रूट वाले क्वेश्चन को आप उतार लेंगे। क्यों उतारोगे? स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं? है नहीं उतारोगे? उतारोगे? 6 वाला दे दो ना, उतारना है? लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसमें से। हाँ, वो तो वीडियो से ही ले लेंगे ना। मैं तो वीडियो पे नहीं करती, मैं आपकी वीडियो नहीं देखी तुमने तो, लग रहा है वो भी नहीं कर रखा होगा। सब्सक्राइब तो कर दे यार, देख कैसी लड़की है रे। बोलने की भी सीमा होती है। हैं? अब हिम्मत होने की भी एक वो होती है ना। अरे कर दिया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कैसे वो चैनल भेज चलेगा? देना। चैनल का लिंक आज भेज दूंगी। कहाँ गिरा? दुर्गा मुझे तो पर्स लेती है। चलिए, तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं भेज दूंगी। अभी मैं एक रूट वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले वो करा दूं, फिर मैं यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन दूंगी, ये साइड में हुआ रहेगा, उसको मैं मिटाऊंगी नहीं। ठीक है, दिक्कत है करने में, तुम पहले डर जाओ। प्रैक्टिस बेटा, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से नहीं डरना है, इसीलिए तो आरटी करवा रही हूँ। नहीं तो मेरा भी क्या था, एनसीईआरटी करा के यूं 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 निकल जाते। सही कह रहे हो, 3 महीने में सिलेबस खत्म। 3 महीने तो ज्यादा कह रही हूँ, 2-2.5 महीने में। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी कराऊँ ना, 2 महीने में तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूँ, लेकिन फायदा नहीं ना उस चीज का। वो तो सिर्फ भाग भाग के, लेकिन उससे कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, अटक जाओगे वहीं के वहीं। अभी टाइम है हमारे पास, है ना, तो पहले आरटी शर्मा को पूरा कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद। वैसे भी तो बहुत पतली सी करती थी ना, पुरानी वाली है तो किसके पास है वो? ये है असली आरटी। देख पहले के टाइम, रियलिटी पहले के टाइम पे बच्चे ना बहुत करते थे। आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, जस्ट देखो ना 50% कम कर दिया। अब उस 50% में भी तुम लोग खुद 80% 70% कर पा रहे हो। गलत बात है ना ये? सोचो। अच्छा क्यों बोल रहे हो? चलो, √2x minus √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0। उसी तरीके से नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, जस्ट एक रूट वाला है तो मैंने कहा मैं आपको समझा दूं। ये कर लेते हैं पहले, फिर बाद में समझा। करना आपको उसी तरीके से है। √3 को इससे करेंगे, √2 को इससे करेंगे। ठीक है, √3 को इससे इंटू करेंगे और √2 को सेकंड इक्वेशन से। तो √3 को √2 से करेंगे तो √6x, √3 को √3 से करेंगे 3y 0, √2 को √3 से करेंगे √6x, √2 को √8 से करेंगे √16, 4y √16 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम -4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अरे √4 लिख दिया, अगर साइन सेम नहीं हुआ तो वैसे कट जाएगा। अगर ये प्लस का ये माइनस का हुआ तो आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम साइन सेम है, इसीलिए हमें इसको माइनस करना पड़ रहा है ताकि इसके साइन अपोजिट हो जाए। समझ गए? उधर प्लस करेंगे। पूछो। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो y 1y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0। लग रहा था रूट का, लेकिन कितना आसान है ही नहीं कुछ इसमें। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे √2x माइनस √3, y की जगह 0, तो 0 आ गया। √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाय √2, तो आंसर क्या आ गया? x भी 0, y भी 0। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड।
अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, घर के लिए आज मैं दूंगी, मैं भूल जाती हूँ देना अब आरडी से। अच्छा क्या है इसमें भाई? मैम तो ये वाला इजी है ना सब्स्टिट्यूशन से, तो है ये वाला इजी है ना सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी है। ये वाला इजी है तो ठीक है, एक काम करिए, मैंने आपको कल वो सिखाया था पिछले वाली क्लास में कि 1/x और 1/y वाला, है ना? बस उसको मान के करना था। मैंने नहीं किया था। मैंने भी नहीं किया था। ये एब्सेंट थी, आप कहाँ थे? कौन सा? कल? परसों। मैं भी गया तो याद नहीं यार। कहाँ गया था? था आया नहीं था। कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन दे रही हूँ। 3x + 4y = 2, 6x + 8y = 4। सेकंड क्वेश्चन दूंगी ये वाला। भाई देखते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन दिया है। 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। अरे कोई नहीं, आपको करना ही उसी तरीके मैम से। एक डाउट है, मैम एक थोड़ा सा डाउट है। 2/√x क्या डाउट है? मैम हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन से करेंगे, तो बिल्कुल। जो आरएचएस होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे ना। जी दोनों, RHS LHS, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। सारे कट गए क्या? सब Yes, कुछ ma'am. मिल गया। इससे सारे काट दिया। किससे इंटू किया आपने? इसको किससे इंटू किया है? 6 से। 6 3 जा, 6 4 जा, 6 2 जा। इसको 3 से, 6 3 जा। सब कट गया मैम, 0 0 0। सिर्फ इसको 2 से इंटू करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। 2 से क्यों करना है? 6 से करेंगे ना, क्यों करेंगे 6 से? हाँ ठीक है क्योंकि 6 है ना यहाँ ठीक पे। है। ठीक है भाई। हाँ तो कट गया तो इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। आएगा। अरे x की अरे वैल्यू वो है 2/3 y की 0। कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। अब आगे वाले का आएगा 4/√x मैं थोड़ा माइनस। साइड हो जाऊंगा। ये बस मैं साइड ही हो रही हूँ बेटा, लिख के कर तो मैं लिख के साइड ही हो रही हूँ। मैं क्या लिखा? x + y = 6/5 और xy = y - x = 6। ये 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है? क्या? अब ऊपर में किससे करना है? नीचे वाले को मल्टीप्लाई। क्या?